ऐसी ऐसी गलती होती है बेटा कभी कभार। सर वो अभी वो एक था ना न्यूज का। हाँ, वो उसका भी अपने मेडिटी में भी कैसा ही था। ये चीजें सिखानी पड़ेंगी। और पढ़ अब तुमको एक पहले क्लियर कर दो, अगले वीक पीटीएम है थर्सडे को। मतलब थर्सडे को कोई भी क्लास, रेगुलर क्लास तुम्हारी नहीं है। नहीं होगी। ये पीटीएम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कंडक्ट होगी। जिसके पेरेंट्स को जैसे टाइम सुटेबल करता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, ये किसी बच्चे का प्रेशर हुआ कि भैया धक्के से कि कहाँ कौन से मोड में करनी है, ऑनलाइन। ऑनलाइन, तो वो तो पक्का फंस जाएगा। तो पहली बात तो मैं लिख देता हूँ तो ये इंपॉर्टेंट नोट अगले वीक का ग्रुप में भी आ जाएगा। पीटीएम होने वाली है कब? थर्सडे। और जो ऑनलाइन है, और दूसरा कौन सा है? ऑफलाइन। अच्छा, टाइमिंग रहेगा 11 से लेके 5 बजे तक का। कभी भी कोई भी पेरेंट अपना 15 मिनट का स्लॉट बुक कर सकता है। लेकिन हाँ, वो फर्स्ट कम फर्स्ट वाला है। मान लो किसी दो पेरेंट ने 12:30 का टाइम दे रखा है, तो इसलिए तुमको वो स्लॉट करने के लिए आप हर्षुल भाई को व्हाट्सएप कर देना, मम्मी पापा से पूछ के कौन सा मोड चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोई भी टाइमिंग। इससे जिसमें जो स्लॉट में पहले बुक हो गए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास आ रहा है कि, और इस बार मैं पीटीएम में तुम्हारी मैं एग्जैक्ट सिचुएशन बताने वाला हूँ। मतलब कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बताने वाला। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे मुझे पता है, उनको ये भी पता है कि पंकज सर से अभी कुछ फंसेंगे तो क्या कुछ कैसे बोलेंगे, हमको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्या बोलेंगे, हमको मैथ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्या बोलेंगे। केमिस्ट्री। हाँ, तो ध्यान रखना, यदि तुमने बोला कि फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तो ये बोलूंगा मैथ्स तो समझ में आ रहा है ना। जस्ट एग्जांपल लेता हूँ। तो तुम्हारा एक मैथ्स का एक तुम्हारे नोट्स अच्छा वाइवा लास्ट तीन तीन पेपर में प्रिंट आउट निकलवा के रखूंगा जो जेई में हुए हैं, तो इन्होंने अभी डिस्कस कर लिए होंगे, इनको डाउट भी क्लियर होंगे। तो जो तुम एग्जिट करते हो ना, ये तुम एक्सेप्ट कर लेना। कुछ बच्चे जो मतलब कि ऑनलाइन चीटिंग करते हैं, तो ऐसे फंसने से अच्छा है कि एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हें तुमको हम मैं पेटीएम में पेरेंट्स से गर्म कम होऊंगा, और मतलब पेरेंट्स से नहीं तुमसे गर्म कम होऊंगा। और पेरेंट्स को बोल दिया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम से तुम क्या करोगे, पढ़ना स्टार्ट कर। कर देंगे। कर देंगे। तो ये अभी पीटीएम का एक है कि जल पीटीएम हो जाएगी। और बहुत सारे पेरेंट्स का, और इस बार पहली बार पेरेंट्स का चल के फोन आ रहा है बार बार। अब तुम ये ऐसे बहाने लगा, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे बहाने लगे, हाँ ये हो सकता है कि पीसीए में तुमको टफ क्या लग रहा है अभी, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स लग रहा है, ये एक्सेप्टेबल है कि तुमको टफ क्या लग रहा है, मैथ्स। मैथ। तो हम बच्चे से पूछेंगे, तुमसे पूछेंगे, तुम इसके लिए फैकल्टी तो हमारे एफर्ट लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स टफ लग रहा है तो पंकज सर एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं, 5 बार रेडी हैं, तुमको बिठा के यहाँ पढ़ाने को भी रेडी हूँ। लेकिन प्लस में हमको बच्चे का जुनून चाहिए। अब बच्चा कर नहीं रहा, मैं बोलूँ भाई मैथ्स करो, ये तो नहीं होगा ना। नहीं सर। तो इस तरीके से, और अपने पास टाइम है, अपने पास 1.5 साल है। और बाय गॉड ग्रेस तुमको पता है ना, इस साल कुछ एनटीए ने क्या बोला, कितनी बार पेपर होने वाले हैं? 4 बार। 4 बार, तो 90 क्वेश्चन है। तो तुम अपनी लाइफ सिक्योर कर सकते हो, थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो। ध्यान फोकस रखो, क्योंकि मुझे उम्मीदें तुमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम कहीं ना कहीं 80% बच्चे डाइवर्टेड हो। डाइवर्ट का मतलब डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट नहीं। अभी मैं एक बच्चे का, तुम देखो ना, अब तुम कहानी किससे रिलेट कर पा रहे हो? एक बच्चा है, ठीक है, ये एक मनुष्य है ना, सुनना भी। ये सुबह 8 से लेके 12 बजे तक स्कूल की क्लास रखता है, कभी कभार 1:30 हो जाता है। फिर 2 से 5 मेडिटी की ट्यूशन में बैठता है, कभी कभार एक क्लास में बैठता है, ठीक है, मेडिटी की। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फिर 5 से 8 किसकी बैठते हैं बेटा? जेई। नहीं जी। इसको लगता है कि इसने बहुत दिन, पूरे दिन से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। और उस पढ़ाई में भी इसने 8 से 9 घंटे पढ़ाई कर ली है। अब देखो फॉल्ट कहाँ पे आता है, इसने 8 से 9 घंटे क्या कर ली पूरे दिन में, ऑनलाइन क्लास ले लिया। और ऑनलाइन 8 से 9 घंटे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है।
लेकिन तुम फिर भी ले रहे हो। और इसको लगता है कि उसमें से भी इसको समझ में कितनी क्लास में आया, 1 से 2 घंटे बस टोटल। और 5 से 7 तो क्या गया, हवा के झोंके से झोंके। ऊपर चला गया। अब वो जो समझ में आया उसमें भी वो ध्यान नहीं देगा, और इसने मन में बना ली वो थक चुका है, क्योंकि वो सुबह से लेके तो शाम तक क्या कर रहा है, क्लास ले रहा है। फिर वो फ्रेश होने के लिए क्या देखेगा बेटा, टीवी, मोबाइल। Netflix. ठीक है, उन टीवी में सब कुछ आ गया, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जो देखने गन वन सब सब चीजें आ गई मोबाइल में भी। इसमें गेम, इंस्टा, सब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ठीक है, टिंडर, जो भी तुम चलाते हो उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, पर्सनल लाइफ है। लेकिन बेचारा क्या थक जाता है, और ये चलाते जाते उसको 3 से 4 घंटे वो बर्बाद कर चुका होता है। प्लस में खाना, उसको दिन के कितने घंटे हो गए, 12-13 घंटे। अब वो बेचारे के पास कुछ इधर से कुछ महारथी ने होमवर्क दिया होता है, तो होमवर्क कॉपी पेस्ट करने में उसको कितना टाइम लग जाता है बेटा। वैसे तो आधे घंटे का होमवर्क होता है, लेकिन किसी से पहले फाइल मांगेगा, डाउनलोड करेगा, या कुछ भी देख के लिखेगा। तो और बहुत सारे स्कूल का होमवर्क है, ट्यूशन का होमवर्क है, तो ये कर लेता है। तो 8 3 11 तो 13 घंटे हो गए, तो 8 घंटे की नींद भी तो चाहिए। तो 21 आवर, और जो 3 घंटे हैं वो नहाने वाने में, ब्रेकफास्ट, या फिर कुछ 1 आधे घंटे की सेल्फ स्टडी हुई तो हुई। अब तुम खुद सोचो, तुम ये जो भी लोग ये कर रहे हो, कितने लोगों के साथ ये सिमिलर हो रहा होगा। एडिट मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ट्रैक तो शायद सबका यही है ना। इसका सॉल्यूशन क्या, कोई बच्चा बताएगा सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्या सॉल्यूशन है, ताकि मैं पीटीए में कन्वे कर सकूं, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं कन्विंस कर सकूं। तुम सॉल्यूशन बताओ। जैसे आपने बोला था कि मतलब स्कूल के जो मतलब डमी स्कूल ले ली। से वो डमी स्कूल बेटा ले ले, लेकिन डमी स्कूल में क्या है ना, पेरेंट्स कॉन्फिडेंस पे नहीं है, क्योंकि इनकी घर पे हरकतें कैसे होती हैं। हाँ सर. डमी स्कूल पेरेंट्स क्यों कब होगा, जब तुम घर पे सिंसियर हो। अब मैं तुमको पेरेंट्स को बोल दूं डमी स्कूल के लिए, पेरेंट्स को 2 बार लगेगा कि भैया स्कूल के पानी उठ तो जाते हैं, अदरवाइज ये क्या करेंगे, होते रहेंगे. होते रहेंगे। हाँ। और ये डमी स्कूल वाला कॉन्सेप्ट तुम 12th में भी कर सकते हो, तुम 11th में सिंसियर होगे। और वैसे तो मेरे आज तक मेरा मानना है, मेरा तो ये मानना है, मैंने जेई में यदि तुमको अच्छे से तैयारी करनी है, तुमको क्रिस या बोर्ड की भी तैयारी करनी, क्योंकि इस साल जैसे देखो 4 बार जेई कंडक्ट हो रहा है। यदि तुम्हें थोड़ा सा भी सिंसियर बच्चा हो तो उसका आराम से सिलेक्शन है, लेकिन टफ कंपटीशन है नो डाउट। तो तुमको बेटा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे पास फ्रेश टाइम नहीं है। तो ये अभी कोई और सॉल्यूशन, स्कूल में तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एग्जैक्ट कितने घंटे की क्लास हो, या 3 फिर घंटे। कोई स्कूल की इंग्लिश या वैसे की क्लास हो तो उसमें मेडाइटी का बचा हुआ काम. लेकिन बेटा वो मुझे लगता है फिजिबल पॉसिबल नहीं, मैम ने बीच में किसी को बोल दिया, ध्यान आधा कहाँ लटका रहेगा। हाँ सर वो भी है. सर और एक मैं सजेस्ट करूँ. एंड जेवियर्स, नहीं नहीं, मैं उसे स्कूल का नहीं, वो क्या कर सकते हैं जो उनका ऐसा है, वो आइडिया सजेस्ट करूँ मैं. हाँ बोल। तो मतलब जैसे कोई एक बच्चा है, वो 1 2 दिन ऐसे कुछ ना जाए स्कूल का, एक भी क्लास अटेंड ना करे, फिर ऐसे सब लोग 1 2 दिन करते जाएं और नोट्स पास ऑन कर दे, तो शायद हो. लेकिन प्रॉब्लम पता क्या बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन मान लो कि नंबर ने मंडे क्लास स्किप की, तो वेडनेसडे को उसको स्कूल की क्लास में जो ऐसे बैठने ना, वो ऐसे और हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ में बिल्कुल भी वो भी नहीं आएगा. सर हमने ये आइडिया ट्राई भी किया था, मैं अमन और जुगल, हमने ये किया था ट्राई, लेकिन उसमें ऐसे 2 ही सब्जेक्ट है जिसमें तुम क्लास में ना बैठो, सिर्फ नोट्स लिख लो तो तुम्हें समझ आ सकता है स्कूल में। अब वो दोनों सब्जेक्ट्स में कोई नोट्स लिखता ही नहीं था, तो फिर वहाँ स्किप करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। बेटा वो अभी तुम बहुत सारे बच्चे कॉपियां भर रहे हो, सिर्फ क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही हो रहा है। मैंने तुम्हारे बैच का रिव्यू कल आने के बाद भी, मैं कल लेट आया, लेकिन मैं सुबह भी रिव्यू किया। मुझे तुम्हारे सबसे ज्यादा टेंशन तुम्हारे बैच की है, हाई लेवल वाले की भी थोड़ी है टेंशन, लेकिन इतनी नहीं है। उसमें 1 2 गोन केस हो रखे, 3 केस उसमें। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने बाकी केमिस्ट्री वाले सर से बात की, फिजिक्स वाले सर से भी, कि तुम्हारे, और जहां तक मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम ही
नहीं है। अब तुम अभी आधे बच्चे पता है क्या फील करते हैं, ना तुमको अच्छे से एनसीईआरटी आती ना अच्छे से क्या आती है, जेई हाँ, ना करके रहे ना घाट के। ये तो मैं, तो इसलिए अभी उसका सॉल्यूशन यही है कि अभी सॉल्यूशन तो है कि सेल्फ स्टडी, लेकिन टाइम कब निकले। जब मैं तुम्हारे पेरेंट्स से पीटी में करूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स का भी लगभग लगभग ये सीन तो होगा ही कि बच्चा सब सुबह से शाम तक क्लास लेता है, पढ़े कब। तो कोई और अच्छा ऑफलाइन सॉल्यूशन के सिवाय कोई नहीं दिखा। क्या बेटा? ऑफलाइन ऑफलाइन में मतलब ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट हो सकती हैं? वही ऑफलाइन का बेटा देख, ऑफिशियली तो देख वैसे तो क्लास लगाना भी मुझे लगता है कि यदि जब तक गवर्नमेंट नहीं करती तब तक तो मुझे लगता है कि डेढ़ होशियारी होगी, यदि खुदा ना खादा किसी को हो गया। लेकिन मैं मान के तो अपन पूरा प्रिकॉशन के साथ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पीपी किट पहन के भी तुमको पढ़ा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ऑफलाइन का ये फायदा है कि जैसे जो डमी ईयर स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं तुमको अपना पास, मैं पढ़ाने के बोर्ड से कम हूँ क्योंकि वैसे भी सैटरडे है। पास जो स्टूडेंट्स होते थे ना थोड़े कम्युनिकेट, जैसे मैं तुमको पहले बच्चे को बात बताता हूँ, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना वो टीचर से बहुत कम्युनिकेट करते हैं, पॉजिटिव वाला कम्युनिकेट। ऐसा नहीं है सर ये वो, तुमको ना कभी भी कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा ना, मान लो मैं अपनी मैथ्स की बात ले रहा हूँ, या फिर बहुत बहुत हाई फाई तुमको करना है, दो ही टाइप के बच्चे होंगे, जिनको मैथ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, या जिसको आता है लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि सवाल शुरुआत कैसे करें। अब एज ए टीचर मेरा रोल क्या होना चाहिए, मैं इसलिए तुमको फ्रेंडली देता हूँ कि तुम लोग कम्युनिकेट नहीं करते, तुम मेडिटी आते नहीं, और आते हो तो मुझसे ढंग से डर, कुछ तो ऐसे डरते हैं जैसे मैं घुमा के 3 लगा ना दूं। और जो जो करते हैं, जैसे कई बार मैं कभी जो सुबह सेल्फ स्टडी करने पड़ते हैं, अब कुछ बोलते हैं सर ये तो इजी था, और सर को भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं क्या और है, सर ये तो मैंने ऐसे कर दिया। तुम जितना ज्यादा टीचर से कम्युनिकेट करोगे ना, ऐसा तुम लोग बड़े भाई से पढ़ रहे हो, तो यदि ये फीलिंग ले आओगे तो अब तुमको उसमें फिर सब चीज होनी चाहिए, मस्ती भी होनी चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, ये फील लेके आनी पड़ेगी टीचर के। और तुमने ये सर ये मैंने शीट में 10 क्वेश्चन लगाए सर और दो ना। पुराने बच्चे जो जितने भी सिलेक्शन वाले बच्चे ना वो रात को भी रुकते थे मेडिटी, दिन में भी आते थे, और पढ़ने के टाइम पढ़ते थे और बकवास करने टाइम पूरी बकवास करते थे। कर लेते। हाँ, तो मेडिटी की खास बात यही है, यहाँ पे दोनों टाइप के माहौल मिलते हैं। और बकवास करने का फायदा क्या होता है, मे बी तुम कोई कॉलेज में जाओ तो तुमको ऑलरेडी इनहेंस हो के तुम बोल सको किसी के सामने, टीचर को उस नजरिए से देखो ही ना कि खड़ूस टीचर है या वे, तो ये फायदा भी है। नुकसान क्या है, क्योंकि तुम पहले तुम इंटरेक्शन स्टार्ट करो एटलीस्ट टीचर से। जैसे फॉर एग्जांपल बाइनोमियल समझ में नहीं आ रहा तो तुम एटलीस्ट मुझे कन्वे कर सकते हो बिना टेंशन के कि सर यार बाइनोमियल में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है सर आप तो सही पढ़ा रहे हो लेकिन मेरा ध्यान कहीं वहीं भटक जाता तो क्या करूं सर। ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं सर, वो कैलकुलेशन कभी कभार हाई लेवल में कैलकुलेशन बहुत ऊपर से चली जाती है, थोड़ा स्लो कर दो। तो ये फीडबैक मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेरे को कभी कभार लगता है हाई लेवल में बहुत फास्ट कभी कर लगता हूँ, कभी कभार बहुत मजाक हो जाता है, लेकिन थिंग इज कि तुम स्टार्ट करो बेटा। और अभी तो चैप्टर अपना सिलेबस वैसे भी धीरे चल रहा है, खासकर मैथ्स का सबसे धीरे चल रहा है, लेकिन मुझे फास्ट करना होगा, मैं एक 6 घंटे की मैराथन क्लास लगा दूंगा, सिलेबस ही कंप्लीट करना है। तो तुम कोई सजेशन मुझे दे सकता है, मैं कोई पीटीएम में, और तुम्हारे लिए बात चल रही है, किसी और को सेंटर में रख के नहीं चल रही है। सर मैं एक बात बोलूं जो मेरे साथ होता है, मतलब रोज, मतलब सर ये देख सारी जेई की सब क्लास मिला के सर शाम को 8 बजे खत्म हो जाती है। फिर 8 बजे के बाद मैं जब बीच में क्लास होती है ना, मतलब आप देखो जेई की स्टार्ट ना हुई हो, मतलब 5 बजे 3 बजे 4 बजे, तब मैं रोज सोचता हूँ कि 8 बजे से बाद आज मैं ना तो मोबाइल लूंगा या ना कुछ डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, मतलब तभी वहां बैठा रहूंगा, क्योंकि तभी सुबह से पढ़ा है तो मतलब पढ़ाई का ही वो सब होगा, तो तभी बैठा रहूंगा और थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लूंगा। लेकिन सर रोज मैं उठ जाता हूँ, फिर मन नहीं लगता, तो अभी इसमें क्या करूं। और कोई इस बात को, इसके साथ कोई है और कोई? सर मेरे साथ होता है कि सर करता क्या है सर वो फिर वो कुछ सर भी करके बैठ भी गया अभी डेट देखो 8 बजे के बाद तो मुझे भी लगता है यदि कोई बच्चा बुक लेके बैठा हो बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि आप इतनी गंदी सिटिंग के बाद भी आपको लगता है कि आपका दिमाग एक्टिव होकर पढ़ाई करेगा, तो आप क्या हो 8 बजे के बाद कैसे दिमाग काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी, मैं बोलूँ कि मैं
रात के 10 से लेके 2 बजे तक नया बैच चला दूं जेई का, क्या मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा जेई में? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा तब तक तो पढ़ना बेवकूफी वाली बात है ना, फिर तो वैसे बुक लेके बैठे हुए हो। इसकी बजाय तुम अपने दिन के टारगेट फिक्स कर लो कि बोलो कि 6 घंटे तुमको सेल्फ स्टडी करनी है और एनी हाउ मैनेज करना है। अब तुम बोलोगे सर वो तो टाइम है नहीं है, 2 दिन मत नहाओ, चलेगा? किसने बोला डेली नहाना जरूरी है? सर नहाने में तो सर 15 मिनट बच गई। बेटा मैं मानता हूँ। मोबाइल में बहुत टाइम वेस्ट होता है, जो तुमको पता। नहीं है, सही है सर ये। और दूसरी बात, यदि अब कुछ तो तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलेंगे कि सर मोबाइल में अभी, अब मुझे पेरेंट्स में यही शिकायत आने वाली है कि सर ऑफलाइन कब से स्टार्ट होने। वाला है। ये तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं पेरेंट्स को भी ये बोलूंगा, जब तक ऑफिशियली नहीं आता तो आप मेरे से उम्मीद मत करो, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब मैं बोलूंगी नहीं नहीं आप बच्चों को भेजो, आप बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए मॉर्निंग में भेज सकते हो, लेकिन हाँ तुमको ऑफलाइन जैसा फील करना है तो तुम ज्यादा ज्यादा कर सकते हो। जो तुमको प्रिंट आउट चाहिए, यदि घर में तुमको लगता है कि 100-200 रुपए खाने जेरोक्स के लिए पापा मम्मी गुस्सा करेंगे, तो मुझे जेडी सर को बोल दो कि मुझे ये शीट्स के प्रिंट आउट चाहिए, ये मुझे सॉल्व करनी होती है, मैं बार बार मोबाइल खोलता हूँ, बायनोमियल शीट सॉल्व करनी है, और उसके लिए बार बार क्या तुम सॉल्व कर रहे हो, खोल रहे हो मोबाइल। इसकी इसकी बजाय जब पिज्जा खाने देता हम नहीं सोचते ना, तो एक एक शीट मुझे मेडी को बोल दो, मतलब जेडी सर को बोल दो। अब मैं तुमको जेरोक्स करा के क्यों नहीं देता, मैंने 3 बार सोचा है। हमेशा जेरोक्स करवा के देते हैं तो आधे बच्चे तो लेने ही नहीं आते हैं, वो ऐसे सड़ती गलती रहती है। जिनको भी जो शीट चाहिए तुमको हार्ड कॉपी मिल लो, उसका प्रिंट वर्जन करते सॉल्व करो, खत्म। उसका मोबाइल कम यूज होगा, मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल दो। तुम्हें कौन सा तुम्हारे मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोन आने वाला होता है, घर पे रहते मम्मी पापा साथ में है, तो मोबाइल का कम यूज कर सकते हो ना। हाँ सर। लेकिन अभी नींद भी कम कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा हर चीज से टाइम बचाना सीखो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास का टाइम है 2:20 पे, तुम कई लोग मेंटली 2:10 पे आके बैठ जाते हैं, कई होंगे भी अभी भी नहीं बैठे होंगे, ठीक है। लेकिन 2:10 पे यदि क्लास स्टार्ट हो रही है, 2:10 हर मान लो कि शाम वाली क्लास हो ना, कितने बजे होती है मेरी? 6 बजे होती है ना? हाँ यस सर। लेकिन 90% ऑफ टाइम 6 पे या 6:10 से स्टार्ट होती है। अब ये 5-6 मिनट तो तुमको मिले ना एक्स्ट्रा। यस सर। तो मैं तुम्हारी जगह होता, मैं स्टूडेंट, मैं यही करता था, मैं पिछली क्लास का एक बार पेज खोल के देख लेता था, और एक कॉपी लगा लो ना कि होमवर्क में, जैसे मान लो कि अभी मैं होमवर्क एक कॉपी में स्टडी टेबल के साथ में स्टिकी नोट्स चिपका लो। जैसे मैंने बोला कि कल बोर्ड के 30 क्वेश्चन ट्राई करके लाना, तो स्टिकी नोट्स में लिख लो फटाफट। अब तुमको ये भी नहीं पता होता कि तुमको होमवर्क किस चीज का दिया है, तो पूछते फिरते हो, और जितना ज्यादा कम्युनिकेट करते हो लोगों से पूछते हो कि ये होमवर्क दे दे, वो होमवर्क दे दे, इससे अच्छा टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लो। अब जैसे 2 दिन की मैथ की छुट्टी हुई तो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की कितनी प्रॉपर्टीज लिखाई दी, 10-12, यस सर। वो सीक्वेंस में याद होनी चाहिए थी, और समेशन वाले क्वेश्चन को एक बार 2 बार खुद से करके देख लो। और फिर भी टाइम मिल रहा है तो कोई भी एक सॉल्यूशन वाली बुक मेडिटी से उठा लो, मेडिटी में बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, कोई भी एक बुक। जिनको टफ भी लग रहा है ना, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री, अब तुमको फिजिक्स में सिखा दिया कि हाइट का फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल में और रेंज का, और तुम फिर उसमें कंफ्यूज हो रखे हो। तो अभी जो और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कईयों ने ये भी सोच लिया होगा कि 11 तो हमने क्या कर दिया, बर्बाद। बर्बाद। अब 12th आबाद करेंगे ना। अरे भैया इसमें बहुत टाइम है। तुम्हारे जैसे 90% बच्चों का बर्बादी होता है, सही किसका होता है? सही करने वालों को बच्चा मिले, वो एकदम 11 में इवन पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे भी 2 दिन मोटिवेटेड रहते हैं, तीसरे दिन तो क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो प्लीज कुछ भी सॉल्यूशन है तो मुझे बोल सकते हो, या हम मेरिट की तरफ से क्लासेस कम करनी है, बढ़ानी है, या क्वेश्चन की क्लास लगानी है, जो भी तुमको चाहिए मेरे इनपुट्स मुझे एज ए बड़े भाई की तरह मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो, या तुम्हारे साथ जो पर्सनली जो फील हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को वही कन्वे करूँ। जैसे कुछ बच्चे भी, मुझे ऐसा लगता है 1-2 बच्चे जो पूरा पेपर चीटिंग से लिखते हैं, अब मैं पेरेंट्स को पीटीएम में क्या बोलूंगा, जेई क्लियर हो जाएगा, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मेरी सीट पे आके बैठ सोच के देखो, अब मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ बच्चे चीटिंग। चीटिंग। अब पेरेंट्स पूछेंगे सर इसका कैसा रहेगा, जेई में क्या कर देगा, तो मैं क्या रिप्लाई करूं, बोलो। और यदि मैं बोलूंगा चीटिंग कर दूंगा तो तुम फिर क्या हो जाओगे, आगे फिर चढ़ोगे, सर ये तो झूठ बोल रहे हैं, मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैं तो मतलब मैंने 1 दिन किया था, वो 1 नहीं आ रहा था, 5 नहीं आ रहे थे। और मैं पेरेंट्स को बोल दूं कि आपको बच्चा चीटिंग करता है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के लिए झूठी हो, मतलब पेरेंट्स को क्यों
परेशान करना। लेकिन आंसर क्या है इस बात का? कोई सोल्यूशन नहीं है ना। हाँ सर। अब एक दो बच्चे होमवर्क नहीं सबमिट करते, एक दो अभी हाई लेवल वाले बच्चों के घर फोन करते हैं, बोर्ड का पेपर क्यों देते हैं? तो वो उनका कई बार बोलते हैं कि स्कूल में नहीं चला इसलिए नहीं देते वो चैप्टर, हम नहीं बैठते। तो एटलीस्ट आपका नहीं चला तो आप मैनेजमेंट को दे तो मैसेज डाल दो कि सर ये चैप्टर नहीं चला, इसका टेस्ट नहीं दूंगा। तो पेरेंट्स को रिप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए अभी। अब पेरेंट्स पूछेंगे कैसे करते हो, होमवर्क करके लाते हैं। अब मुझे लगता है कि जिस दिन योगी वोगी को होमवर्क दे दो कर लाते हैं, अदरवाइज तो होमवर्क में डिस्कशन में पूरा दिन निकल जाता है। हमारे पे भी कंस्ट्रेन है, तो थोड़ा अपने को 2-1.5 साल 1 साल चलना है। और 12th में तो फिर तो अब ये मत सोचना कि 12th आबाद करेंगे, पहले सोचना कि जो 11 बर्बाद किया ना उसको ये भी ढंग से क्या करेंगे। सही। अभी टाइम है। तो जिसको भी जैसा भी फील होता है कि कहाँ प्रॉब्लम आती है एज ए स्टूडेंट, हो सकता है तुमको मैथ समझ में प्रॉब्लम आ रही हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, या तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर नींद आ रही है, या ऑनलाइन में मजा नहीं आ रहा ऑफलाइन में। हाँ, ऐसा भी बहुत सारे बच्चे अंदर से होंगे जिनको लगता है कि फॉल्ट उन्हीं का है, लेकिन वो सीरियस नहीं हो पाते। समझ में आ रहा है क्या होता है कि मैं तुमको अभी Yes, पढ़ाया sir. तो अभी जोश रहेगा, लेकिन आधे 2 घंटे बाद जोश क्या हो जाएगा? खत्म। कुछ अभी तुम खुद सोचो ना, तुम्हारी इंस्टा एक्टिविटी से तुम दिमाग लगा लो कहीं होगा तो क्या उतना साइंस स्टूडेंट को चलाना चाहिए जितना, लेकिन कंट्रोल नहीं हो 2 दिन होगा। तो तुम सोचो कि तुम्हारा फॉल्ट है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मोटिवेटेड रहने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, मोटिवेटेड रहना ही पड़ेगा ना जिंदगी में। ऐसे तो क्या हो जाएगा, टेंशन आ जाएगी जिंदगी में। सर हाँ बेटा बोल। सर एक ऐसे भी हो सकता है, जैसे मतलब मैं विनीत और जीत एक दिन आए थे, आपने जिस दिन वो 25 क्वेश्चन का होमवर्क नहीं दिया था पूरा रेजोनेंस वाली शीट में, हम लोग ने अराउंड आधी शीट कंप्लीट कर रही थी, तभी मेजॉरिटी चालू कर रहे थे। तो मतलब थोड़ा छोटे अमाउंट में लेकिन थोड़े स्टूडेंट साथ में हो जाए तो फिर वो प्रोडक्टिव ग्रुप स्टडी भी हो सकती है। बेटा यदि सेल्फ स्टडी तभी हो सकती है 2 लोग सिमिलर सोच वाले मिले, अदरवाइज क्या होती है 80% पंचायत होती है। मतलब फॉर एग्जांपल तुमने उस दिन पढ़ाई की, वेरी वेरी गुड, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम तू मान लो कि सेल्फ स्टडी, मेरी सेल्फ स्टडी के लिए हमेशा ओपन है रात के 11 बजे तक, ये तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। और 11 बजे तक कभी भी आ सकते हो, और मतलब मॉर्निंग 8 o'clock हो, तो 8 o'clock से 11 तक तुम सेल्फ स्टडी। यदि तुमको लगता है नहीं घर मेडिटेशन नहीं करनी है, किसी दोस्त के घर में करनी है, लेकिन वो प्लानिंग करनी, और वो ज़्यादा दिन 10 दिन चलेगी, 11वें दिन वापिस से क्या हो जाएगा, तुमको क्या लगेगा? बातें बहुत होती हैं अभी खुद से घर पे। हाँ लेकिन कर सकते हो तो कंटिन्यू करो। हाँ निश्चय कुछ बोल रहा था बेटा। सर मतलब मैं किमशुक वाला ही बोल रहा था कि जब आप होमवर्क देते हो ना, तो मतलब जो टॉपिक आपने कराया उसका होमवर्क देते हो तो वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाता है। पर ऐसा होता है ना कि होमवर्क नहीं होता, तो फिर मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मतलब वो टॉपिक मैं एक बार करना भूल जाता हूँ, तो फिर लास्ट में जब वो टॉपिक आता है तो थोड़ा एक बार वापस देखना पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो अगर जो टॉपिक आप रोज कराओ या मतलब कोई भी तीनों सब्जेक्ट में उसका होमवर्क रोज मिल जाए तो फिर हो जाएगा अच्छे से। देख बेटा उसमें मैं बताता हूँ क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 12th में 11th में फिजिक्स में मुझे भी क्या होता था, मुझे सवाल में 20 में से मुझे 5 भी क्लिक नहीं होते थे, और सर अगले दिन पूछ रहे डाउट है, जैसे सबकी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पढ़ने वाले बच्चे 20 में से कितने डाउट बताते थे? 2। मेरे से कितने कितने होते थे? 5 मान लो, तो मेरे कितने डाउट थे खुद के? 15। और लेकिन पढ़ने वाले बच्चे को डाउट कितने थे? 2। अब मेरे में पहली बात तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सर को बोल सकूं कि सर मेरे 15 डाउट्स हैं। वो किसी बच्चे की भी नहीं होती है। तुम मेरे साथ मैं कितना फ्रेंडली हो जाऊं, तुम भी शर्माओगे कि सर से डाउट पूछ लें, सर क्या मेरा मजाक तो नहीं बना देंगे। ये सबके मन में इनसिक्योरिटी तो रहती है। लेकिन यदि तुम और अब तुम जैसे तूने बोला कि तेरे को प्रैक्टिस करते टाइम तेरे को उसी दिन टॉपिक हो जाए तो सही है। और देखो वैसे तो मैं बताऊं ना, यदि तुम जैसे मान लो कि अभी चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है, बायनोमियल थ्योरम, है ना? तुम 2 चीजें कर सकते हो। बायनोमियल थ्योरम पे कोई एक सॉल्व बुक जिस टाइम चैप्टर चल रहा है, जब चैप्टर चल रहा है तो बायनोमियल के जितने भी सॉल्व एग्जांपल तुम ट्राई मार सकते हो टीचर से रिकमेंडेशन लेके। ऐसा नहीं है तुमने बायनोमियल का कोई और क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो टीचर ने अभी तक कवर नहीं किया, तो तुम टीचर से रिकमेंडेशन से वो सारे सॉल्व एग्जांपल पढ़ लो। और प्लस में एक चैप्टर या तो तुम एमसीटी का पकड़ो पुराना, या फिर क्या करो जेई का प्रीवियस उसकी शीट लगाना स्टार्ट करो 0 से। तुम बोलो कि सर आप एक शीट दे दो मुझे
जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, या मुझे क्वाड्रेटिक रिवाइज करना चाहिए, लॉग रिवाइज करना है, या लॉग से स्टार्ट करो, क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करो, कि सर मैं अभी शीट लगाना स्टार्ट कर, हो सकता है उस शीट में तुमको 100 में से तुम्हारे 3 ही क्वेश्चन है, तुम्हारे अनसॉल्व कितने हुए? 97। तो टीचर को एक बार आके मेडिटी आके बोलो कि सर 97 नहीं हो रहे, तो टीचर देखेगा अच्छा इससे कौन से नहीं हो रहे, तो टीचर क्या करेगा, मान लो कि 97 में मान लो 5 सवाल तो उसमें थे ग्राफ के, तो टीचर बोलेगा तू नोट्स लिया ग्राफ के, मैं तेरे को रिवाइज करता हूं, तू एक बार और ट्राई मार के आ। वो ग्राफ ट्राई टीचर ने समझाया ग्राफ का क्वाड्रेटिकेशन का, ट्राई मारा तो उससे 5 में 2 हो गए, अभी कितने बजे 3 और 97 थे, 97 में 5 ग्राफ थे, तो 92 और अभी भी 95 डाउट बचे हैं। यस सर। तो ऐसे में अगली बार टॉपिक बाय टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। पता चलता है कि जैसे दुबे सर मान लो कि वर्क पार्टनर जी करा रहे हैं, तुम्हारा अभी तक गोल क्या हो चुका होता है, वेक्टर तुमको लगता है कि वेक्टर, उसको अप्लाई करने के लिए कोई भी एक सोल्ड एग्जांपल वाली बुक करो, लेकिन जिस टाइम वो चैप्टर चल रहा है एटलीस्ट उसके सोल्व कर लो। जो शीट मान लो कि अभी अब मैंने बायनोमियल की दिया, बायनोमियल में रेजोनेंस वाली शीट में देखो इसलिए दिए क्योंकि कुछ टीचरों को तो लगता है कि हम शीट सॉल्व ही नहीं करा सकते, वो कई बोथरा पकड़ते रहते हैं एलन। टीचर की कैपेबिलिटी पे चेक नहीं होनी चाहिए, इवन उनसे बेस्ट। लेकिन थिंग इज क्या है, तुम वो वहां पे भी बच्चों के साथ क्या होता है, उनकी कोचिंग में 10,000 बच्चे एडमिशन लेते, करने वाले कितने होते हैं, 5-10 100 होते हैं। क्या तुमने देखा कि बोथरा क्लासेस का 3 पेज का रिजल्ट आया हो? कभी ऐसा देखा तुमने, या एलन का? नहीं। तो तुम बोलोगे नहीं आकाश का देखा है, बेटा वहां पे 4-5 लाख बच्चे पूरे इंडिया में बच्चे बैठते हैं। अब कुछ बच्चे मेरे बावल हो जाते हैं, वेदांतु देखते हैं, देखो प्रॉब्लम नहीं है मुझे कई बच्चे बोलो सर को जेलस फील होता है, मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम उस टाइम अनअकैडमी में कुछ और देख रहे हो, वेदांतु पे कुछ और, यूट्यूब पे कुछ और, मीम्स में कुछ और। तो एक चैप्टर पकड़ो बायनोमियल थ्योरम, उसके यदि तुमको प्रॉब्लम आ रही है उसके सोल्ड एग्जांपल और कॉपी 3-4 बार करो, डाउट देखो। अब सोल्ड में भी डाउट नहीं समझ में आ रहा तो एक दिन मार्क करके ले आओ, पहले सोल्ड वाला पूरा सीन निपटा लो। सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री में बात चल रही है, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा, बुक्स लेनी पड़ेगी, रीड करना पड़ेगा। जब तुम पेन चलाओगे ना तुमको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब देखो कोई बच्चा ऐसे कैलकुलेशन रीड कर रहा है सॉल्यूशन को, मान लो जो बायनोमियल चल रहा है इसलिए मैं वो लिख रहा हूँ, नीचे 3x आप पावर आ रहा है, वो पता क्या रहा हो, अगर सॉल्यूशन में तो ये लिखा होगा ना x की पावर कितनी हो जाएगी, 9/2 माइनस कितनी, सॉल्यूशन में ये लिखा होगा ना नीचे x की पावर आ रहा है ना, ये देखो सॉल्यूशन में क्या तुम तो हो जाएगा। लेकिन जब तो तुम पेन ही नहीं चलाओगे सॉल्यूशन को देखते हुए, तो यार तुम पहले सॉल्यूशन देख लो फिर उसके बाद पेन चलाओ, कैलकुलेशन तो करना सीख जाओगे। यस सर। अब तुमने तो देख लिया अच्छा हो जाएगा, वो ऐसे रीड कर रहे हैं नहीं चलेगा काम बेटा। टाइम मैनेज और कॉम्प्रोमाइज करना भी सीखो। घर में शादी में लोग जा रहे तुम मत जाओ यार, कॉम्प्रोमाइज करना भी एक बहुत अच्छी हैबिट है। अब तुम ये मत बोलो हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, सैटरडे को पूरी फैमिली वीकेंड पे जा रही है, तुम घर पे ऑर्डर नहीं कर सकते क्या? तुम नहीं जाओगे तो फैमिली वालों को बोलो कि हम इंजॉय, आप ये मेरे लिए इंजॉयमेंट है, लेकिन आप उनको यही बता रहे हो नहीं हमारा भी शादी में जाना जरूरी है, हमें भी शॉपिंग करना जरूरी है। 2 साल मत करो, 1.5 साल सेक्रीफाइस करना सीखो, मतलब नींद, भाई बहन, अब तुम्हारे सिबलिंग खेल रहे हैं, तुम्हारी भी इच्छा होगी ये कितने मजे मार रहे हैं, यही तुम उनके लिए रोल मॉडल नहीं बनोगे ना, तो छोटे से जो बड़े भाई हैं, जो बड़े हैं, और इवन छोटे को तो पढ़ना ही चाहिए, रोल मॉडल बनना टफ काम है। कॉम्प्रोमाइज सीखोगे, शायद मम्मी ने बोल दिया कि बाहर से बोल दो ना मैं यहीं मैं खुद का बता सकता हूँ, मैंने बहुत रातें काली की हैं। तुमको लग रहा हो कि सर पैसा कमाते हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, सब भी कमाते हैं, मैं तो मेरा और भी प्लान्स आ गए हैं, लेकिन इजी नहीं है। उठो, नींद आराम करो, मम्मी पापा का भी, तुम्हारे साथ पेरेंट्स का भी सेक्रीफाइस चल रहा है ना। मम्मी भी, कई लोग खुद देखते हो घर पे टीवी नहीं लगाते पेरेंट्स, और यदि मम्मी पापा मोबाइल में चला भी रहे हैं तो तुमको वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उनकी लाइफ है, वो अभी नहीं चलाएंगे, तुम क्या वो भी पढ़ने बैठ जाए सेक्रीफाइस, तुमको क्या लगता है कि हम सेक्रीफाइस करें, पेरेंट भी सेक्रीफाइस करें? तो थोड़ा, और जिसके भी जैसे भी डाउट है पढ़ाई से लेके या कुछ भी उल्टे सीधे डाउट्स है, वो बिना झिझक के मुझे कुछ भी मैसेज कर सकता है, इधर उधर भी नहीं होंगे। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि जीत ने उसमें से क्या पूछा, ये ऐसे वो पंचायत वो करने वाली मेरी आदत नहीं है ऐसे बच्चों में।
लेकिन अपनी क्लैरिटी थॉट को क्लियर करो, जो भी तुम्हारे को प्रॉब्लम आ रही है। और खुदा ना खास्ता, अभी मैंने उस दिन समझाया कि 6 बजे दौड़ना चाहिए, 3 दिन तो जोश रहा, और चौथे दिन क्या हुआ, 6 बजे क्या बाढ़ में जाए। समझ में आ रहा है? यस सर। तो प्लीज अपने को टाइम टेबल शेड्यूल, जो भी तुमको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, जो तुम्हारे पुराने पाप चले गए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ऐसा टीचर हूँ, मेरे को जो एक बार बच्चा बोल दे कि सर हम लगने को रेडी हैं आप तैयार हो जाओ, कैसे नहीं होगा? सिलेबस सब रेडी है, 2 बार से हो सकता है। पूरी 11th की एनसीईआरटी 3 महीने में कवर की जा सकती है एक एक क्वेश्चन के साथ, यदि जिस दिन मन बना लिया। लेकिन क्या होगा, 5-10 दिन तो जोश रहेगा, 11वें दिन अरे यार बाहर जाना है, शादी में जाना है, सब सेक्रीफाइस करना सीखो, कॉम्प्रोमाइज। तुम बाहर बाद में घूम सकते हो अपने पैसों से, अभी पेरेंट्स को बोलो आप मजे मार के आओ, घर में अकेला रहना सीखो। साइंस लिए भैया, 11th है, 2 साल बाद हम कहीं अच्छी जगह जाएंगे जब पेपर हो जाए। और अभी एनटी कितने अच्छे मौके दे रही है, मे भी अगले साल तुम्हारे लिए भी मौका आ जाए, क्योंकि तुम्हारा इफेक्ट भी तो पड़ा है ना स्टडीज पे तो। हाँ सर। लेकिन तुम वो प्लानिंग अपन बाद में देखेंगे, वो उसकी पता उसकी वीडियो देख रहे हैं, हाउ टू मोटिवेटेड स्ट्रेटेजी, जेई स्ट्रेटेजी, ऐसे स्ट्रेटेजी टीचरों की देखने से कुछ मतलब नहीं। स्ट्रेटेजी तुम्हारी खुद की होगी, इंडिविजुअल, जो होगी जो सक्सेस में कन्वर्ट होगी सक्सेस स्ट्रेटेजी हो जाएगी, जो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगी कौन सी स्ट्रेटेजी होगी, फेलियर वाली स्ट्रेटेजी हो जाएगी। तो पिन पॉइंट करो अपनी मिस्टेक्स को, कहाँ पे हम एफर्ट लगा सकते हैं, मिलके एफर्ट लगा सकते हैं, या जैसे मुझे अभी निश्चय नहीं किया, मैं उसको दिमाग में रखूंगा, जिस टॉपिक की प्रॉब्लम वैसे टॉपिक मिल जाए तो बेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं टॉपिक की प्रॉब्लम दे दूं, लेकिन अगले दिन प्रॉब्लम को यदि 15 प्रॉब्लम देते हैं तो डाउट कितनों में आते हैं, 13 में तो आ ही जाते हैं ना। सर ऐसा भी तो कर सकते कि 1-2 टॉपिक हुए तो उसके 2-3 सम्स अच्छे वाले, आपको तो पता ही होगा कौन से अच्छे, मतलब ये हम कर ले तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, तो 2-3 सम्स भी चलेंगे होमवर्क में। वैसे 2-3 तो हम कर ही मतलब रोज प्रैक्टिस हो जाए ना कंपैरिजन के साथ, मतलब जब होमवर्क देते हो तब तो कर, मतलब ऐसे मैंने मुझे इतना पता, तुम अभी ना बायनोमियल की योगी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। हाँ सर योगी के तो आपने 50 बोला, योगी मतलब कम से कम योगी में भी कम से कम 10 सवाल है, मैं वीडियो ऑन करवा के भी पूछ सकता हूँ, कहीं उसकी लेंगे नहीं, कहीं बोलेंगे हमने योगी कर ली है। लेकिन तुम्हारी योगी भी अच्छे से हो जानी चाहिए। अब योगी अच्छे से कर ली तो सर पहले बोलोगे सर एक एलिमेंट, उसके बाद भी एक बायनोमियल का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है क्लास में, जेई का 25 क्वेश्चन का हो गया ना। यस सर। तो एटलीस्ट वो टेस्ट और ये यदि बहुत अच्छे से क्लियर है योगी, तो तुम अपना लेवल 2 में आ सकते हो। देखो हर के लेवल है, लेवल बहुत, जितने भी टफ से टफ प्रॉब्लम भी बनाई जा सकती है और इजी से इजी भी। कई बार बच्चे का सीधा जंप करते टफ प्रॉब्लम पे, टीचर भी करते हैं। और जैसे तो तुम हमको देने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये सब करने को रेडी हूँ। तो कुछ मिलके जो भी बेटरमेंट सॉल्यूशन है मुझे बता सकते हो, मैं क्योंकि और वैसे भी मैं कल देखो मैं तुमको और बताता हूँ, जैसे कल सबको पता है बर्थडे मेरा है, लेकिन मैंने कल के दिन क्या सोचा, कुछ ऐसी चीज करनी है पंकज अगले साल बच्चे को याद रहे। तो जितने भी तुमको होमवर्क के लिए तुम्हारा ये अभी मुझे थोड़ा अच्छा लगा ये वाला आइडिया, मैं उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे अपन कि होमवर्क। हाँ बेटा बोल। क्योंकि सर ये अमित सर ने भी अभी ये चालू किया, क्योंकि उनको पता है कि हम घर पे बैठ के तो एनसीईआरटी पूरी लगाते नहीं है, तो वो और अल्टरनेटिव होमवर्क देने लगे। हाँ सर वो स्ट्रिक्ट चेक भी लेकिन कर बेटा लेते हैं। इफेक्टिव वो कब है, जब तुम खुद से ट्राई करके करें। प्रॉब्लम क्या, दिमाग कब चलेगा, जब तुम खुद से ट्राई करें। अब मैं जो पैसे कमा रहा हूँ लाखों रुपए महीने के, वो 11-12 के बेस पे कमा रहा हूँ। मैंने 11-12 में सवाल सॉल्व किए थे, इंजीनियरिंग थोड़ी बताते हैं कि मैथ्स ऐसे करते हैं। तुम्हारी एटलीस्ट तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो मेरे कैसे बन सकते हो, मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ, कुछ भी ना हुआ तो। और अच्छी बात है कि अपने पास सोर्स तुम्हारे पास तो कितना सही है, कंफर्टेबल सब चीजें हैं। तुम होमवर्क मिलेगा, होमवर्क तुम करो, एनसीईआरटी करो, लेकिन अम्मी सर दे रहे तो अभी कई बच्चे जैसे मैं देख रहा हूँ कॉपी कर रहे हैं मेडिटी के मॉड्यूल से, क्या मतलब है उसका फिर? सर। हाँ बेटा। सर मैं एक बात पूछूं? हाँ बेटा बोलो। सर ऐसा होता है कि जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे संडे को जेई वाली टेस्ट होती है, ठीक है, पूरी वीक कोई और चैप्टर चलता है, लेकिन जेई में कोई और चैप्टर चलता है। तो ऐसा होता है जब हम पढ़ते तो समझ आ जाता है, लेकिन बाद में हम रिवाइज करते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि हमें तब कैसे समझ आया। तो हमें डाउट सॉल्विंग के लिए पूरी मेरा आईटी आनी पड़ती है, और मम्मी कभी मना कर देती है, बोलती है नहीं क्लास में ही पूछो।
तो मैं चाहती हूँ कि आप है ना, जैसे संडे को टेस्ट है तो आप सैटरडे या फ्राइडे को एक डाउट सेशन रखिए, ऐसे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसमें भी डाउट है, ताकि हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त टेस्ट में आता है ना वो डाउट्स, बाद वो छोड़ना पड़ता है वो क्वेश्चन, कि हमें भी पता है कि हम लोग ने पहले किया था लेकिन अभी नहीं हो रहा है वो, इसके लिए। इसका बेटा एक ये अच्छी बात है, इसमें एक अपन ये भी कर सकते हैं। मान लो तुमको अभी नेक्स्ट संडे मान लो तुमको जेई में टेस्ट करने वाला है, क्या बाइनोमियल और एक चैप्टर मान लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी प्रेजेंट चैप्टर कौन सा चल रहा है? बाइनोमियल तुम्हारे बैच में? हाँ सर। तुम्हारा सीक्वेंस सेट सीरीज अनटच्ड है पूरा, मतलब क्योंकि बहुत 1-2 महीने पहले हुआ है, फर्स्ट ही करवाया था आपने। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हो या तो तुम जिसको सीक्वेंस सीरीज में बहुत कॉन्फिडेंस है वो कोई मेरे से एक अच्छी बुक रिकमेंड कर सकता है, या शीट ले सकता है रेजोनेंस की ना, कोई भी कोचिंग की, रेजोनेंस, एलन, बंसल, जो भी चाहिए तुमको। और जिनको नहीं आता वो उसकी क्या ट्राई कर सकता है? योगी। लेकिन वो पूरा वीक ट्राई करने पड़ेगा, एक दिन तो ट्राई रीड नहीं करनी। अब मान लो उसमें 50 क्वेश्चन में तुमको 30 डाटा हो, तुमको मैंने 10 बार बोला है, यदि तुमको लगता है कि व्हाट्सएप वाले ग्रुप में पेरेंट्स है तो वो कौन सा ग्रुप एक्टिवेट कर सकते हो? टेलीग्राम। समझ में आ रहा है? अपने डाउट पूछो और प्लीज उसको डाउट को गूगल मत सर्च करो। मान लो कि अभी वैष्णवी का जो डाउट आया है अर्थमेटिक मीन पे आया है, अब जीत ने उसको कॉपी में खोल के देखा, उसने ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, जिससे क्लिक हो गया, जीत फोटो। लेकिन जीत भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जीत भी उस डाउट को क्या कर सकता है? गूगल। एक दूसरे के डाउट एट द एंड ऑफ द डे पता है डाउट टीचर्स के लिए डाउट 5 आते हैं जो अच्छे डाउट बनते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, किसी डाउट पूछा है तो पूछता रहता है, पूछती रहती है। ग्रुप में पूछो, ग्रुप बनाया किस लिए जाता है? नो क्लास टुडे के लिए नहीं बनाया जाता। तो कौन सा ग्रुप? ऐसा कोई नहीं है बेटा। एक तो अपना रेगुलर क्लास वाला, 11th बोर्ड वाला भी और 11th हाई लेवल, किसी में भी डाउट पूछ सकती हो बेशर्म से, उसमें कोई जज करने वाला नहीं है। फिर भी किसी को यहाँ पे लगता है कि कई बार पेरेंट्स को बोलते कि पेरेंट्स होंगे, तो टेलीग्राम वाला ग्रुप पता है ना? हाँ सर। उसमें बेधड़ल्ले से डालो, और यदि कोई नहीं सोल्व करेगा तो मैं पक्का सोल्व करके एक्सप्लेन करके रखूंगा। ओके सर। लेकिन डाउट आस्किंग भी शीट में मान लो ना, लास्ट क्लास में मैंने कितने क्वेश्चन कराए मान लो दिए होमवर्क में तुमको रेजोनेंस वाली में? 20-25 रेजोनेंस वाली में ना, बायनोमियल वाला। हाँ सर। कितने थे? 25। अच्छा, और योगी में कितने दिए थे? 50 MCQs। योगी के यदि 50 में बोले 5 भी किसी जेन्युइन डाउट है, जेन्युइन डाउट, कैलकुलेशन भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, तो वो ग्रुप में डाल दो, तो मुझे भी लगेगा कि यार बच्चे ट्राई कर रहे हैं। अभी होता क्या है, मुझे पता है अगले दिन पता है मुझे जिस दिन होमवर्क देता हूँ, खासकर मैं तुम्हारे वाले बैच में, एडवांस वाले में, तो मुझे लगता है कि चलो बच्चे को ट्राई मार के लाए होंगे। मुझे पता चल जाता है कि यार आज 25 दिए हैं, मैं सर को, हम लोग भी ऐसे बोलते हैं यार 2300 क्या कराने पड़ेंगे डाउट। तो हम ये कर सकते हैं कि हम 23 में तो पहले कुछ जो 10 पूछने वाले वो हम करवा दें, और 13 बच्चे लेकिन ग्रुप में तो पूछना चाहिए उनका डाउट। अब इसका मतलब डाउट तो तुम ग्रुप में पूछ, शर्म छोड़ दो, चाहे कैलकुलेशन का डाउट है, एरर का डाउट है, तो कुछ माहौल बनाते हैं मिलके, क्योंकि हाँ बेटा बोल। या तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि मतलब सैटरडे कोई क्लास नहीं होती तो शाम को डाउट सॉल्विंग के लिए मेडिटेट। हाँ सर, वैसे कर सकते हैं, वो भी चलेगा, वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सैटरडे को। उसके लिए मतलब सैटरडे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और टेस्ट के लिए पूरा, और टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल लगाओ, जिस मतलब अब वो कई कुछ होते हैं कि मैं ये किताब भी कर लूँ, वो किताब कर लूँ, उससे अच्छा एक स्टैंडर्ड मटेरियल। और टीचर्स, मैंने फिर बोला कि टॉपिक बायनोमियल के भी तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, मैंने तुमको इतना टाइम दिया है। हाँ सर। तुम मेरी एक बार स्पीड देखना चाहते हो तो मुझे एक दिन बोल देना, मैं मैराथन क्लास में पूरा एक चैप्टर खत्म करा दूंगा जेई का, और सारे टॉपिक कवर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कितना भी काटा भी जा सकता, तो लेकिन अपने को उतना करना कि हमारा सिलेक्शन जेई मेंस में रुके ना। चमक गया? यस सर। और किसी के भी सजेशन हैं, और कुछ कोई मतलब कि मन की बात है, मैं क्योंकि मैं पीटीएम में तुम जो मुझे गाइड करोगे, मैं उस तो हाँ हो सकता है अभी कुछ बच्चे बोलेंगे हम खुद ही नहीं पूरा साल पढ़े, तो एटलीस्ट एक सॉरी मतलब कि तुमको फील मैसेज हो जाता, तुम लोग सर अगले से हम ट्राई करेंगे, ये हमारे प्रॉब्लम आती है, सुबह उठ नहीं पाते, ये तो उसको सॉल्यूशन मिलकर निकाला जाएगा। ऐसा नहीं कि तुमको इग्नोर मारा जाएगा कि तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, कुछ ऐसा पर्पस नहीं है। पर्पस है कि मिलके बेटरमेंट करने का।
समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा मिलते हैं मंडे को, ठीक है? ओके सर। कल तो और नहीं मिलने वाला हैं? नहीं कुछ नहीं। हाँ, एक्टिंग तेरी बहुत बेकार है। क्या कर रहा है जी? कल नहीं मिलने वाला ऐसा बोला मैंने। तो सर ने भी वही बोला, एक्टिंग जैसे सर को नहीं पता है। एक्टिंग बेकार है। मतलब अच्छा, मैं तुमको पहले क्लियर कर देता हूँ, प्लीज कोई भी पैसा घर वालों का मत खर्च करो बर्थडे के लिए, ठीक है? एक अच्छा विश भी चलेगा, और लिटरली मैं बोल रहा हूँ, कोई चीज का तुम प्लीज ऐसा मत करना, कोई देखा देखी में कोई इधर फैल गया कोई उधर फैल गया, तो कोई 12th वाला ये कर रहा है वो ये कर रहा है। एक यदि कुछ एक विश अच्छे से हो जाए बेस्ट है। और मुझे वैसे पता है कि कई गलती से भूल भी गए तो मैं मान के चलूंगा तुमने मुझे विश कर दिया। मस्ती मजाक करने के। और मतलब मेरे को बेटा ये है कि तुम लोग आगे चल के अब बहुत आगे जाओ, जो भी फील्ड में करियर बनाना है, लेकिन उसके लिए जहां पे भी तुम डीमोटिवेटेड हो रहे हो तो वो मेरा काम है। मेरा काम पढ़ाना नहीं है, पढ़ा तो कोई भी देगा, बस फॉर्मूले बताने। और मैथ्स में तो सबसे अच्छी बात है, फॉर्मूले एक दो कॉन्सेप्ट बता के काम खत्म हो जाता है, बाकी पेन कोई चलाना है। लेकिन पेन चलाने के लिए वो हमेशा चलाते रहो, उसके लिए मुझे मोटिवेट करता रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर द कक्षा। बाय सर। थैंक यू सर। बाय Thank you, सर। sir. थैंक यू सर।